बिहार में राष्ट्रगान को अपमान को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गया के टावर चौक पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की। राजद नेताओं का आरोप है कि हाल ही में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का अपमान हुआ, जिससे देशभक्ति की भावना आहत हुई है। उन्होंने इस घटना के लिए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है और उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की है। राजद संसदीय दल के सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो राजद राज्यव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा, जिससे स्थिति नियंत्रण में रही। राजद नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस मामले पर चुप्पी साधी गई तो विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। वही इस मौके पर जहानाबाद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, गुरुआ विधायक विनय यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। हाल के माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनका पुतला दहन हुआ है, क्योंकि राष्ट्रगान में उसने अपमान किया है। तो उसमें हमको लगता है कि पूरे देश की जनता को अपमान हुआ, इस देश को अपमान हुआ। और जहाँ देश का अपमान होगा तो इस देश के रहने वाले लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी समुदाय के लोग। तो इसी के लिए पार्टी ने निर्णय लिया और निर्णय के साथ ये तय हो गया कि आज उनका पुतला दहन होगा। इसलिए पुतला दहन हुआ। अभय बाबू को धन्यवाद और बधाई देते हैं, और विनय बाबू को भी कि हम लोग थे मीटिंग अपना कीमती मीटिंग छोड़कर ये पुतला दहन करने चला है। क्योंकि और एक बात है, अब दुनिया जान गया है कि नीतीश कुमार का भेजा काम नहीं कर रहा है। जब भेजा काम नहीं कर रहा तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए सार्वजनिक तौर से। इसलिए सार्वजनिक तौर से इस्तीफा मांगा। मुख्यमंत्री नीतीश जी का पुतला दहन कार्यक्रम यहाँ करने आए थे। आप सब लोग देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा में हम लोग हैं, जिस तरह से इस राज्य के महिलाओं को उन्होंने अपमान करने का काम किए कि विधानसभा में जो महिला के बारे में उन्होंने बोले, तो आप देखे होंगे पिछले दिना उन्होंने हमारे सुदय यादव जी मोबाइल पर एक आंसर देख रहे थे, तो बोले कि 10 साल में तो दुनिया खत्म हो जाएगा। सारा लोग डिजिटल की ओर जा रहा है और ये कह रहे हैं कि मोबाइल देखेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा। आपने देखा राष्ट्रगान में इन्होंने कैसे अपमान किया। इन्होंने कभी प्रधानमंत्री को पैर छूते हैं, कभी सांसद को पैर छूते हैं, कभी विधायक को पैर छूते हैं। तो ये मुख्यमंत्री अचेता स्थिति में चले गए हैं। इनको बिहार की जनता को आज हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि इनको नैतिकता के आधार पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इन्होंने बिहार को शर्मसार किए, यहाँ पे पूरे देश में बिहार को बदनाम किए, बिहार को सर नीचे किए। इसके लिए हमारी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक, कल हम लोगों ने सदन को 3 बार बंद कराया, सदन को भी नहीं चलने दिया कि भाई इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किए हैं। देश के इनका मुकदमा होना चाहिए और इस्तीफे की हम लोग मांग करते हैं। इनको भाई इस्तीफा देना चाहिए। बार बार हरकतें भी हो रही हैं और जिस तरह से ये तो राष्ट्रगान का अपमान हुआ, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बार कहीं जाते हैं श्राद्ध क्रम में, तो जिनके के यहाँ पुण्यतिथि में जाते हैं उन्हीं के बेटे पर फूल छिड़कने लगते हैं। कि भी बच्चे बच्चियों को अगर झोला गिफ्ट करना हो तो बच्चियों को झोला पहनाना शुरू कर देते हैं। महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर आपने देखा कि किस तरह का व्यवहार। हमारी पार्टी और माननीय नेता तेजस्वी जी हमेशा बार बार इस बार का उल्लेख करते हुए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुखौटा बना करके बिहार को लूटने का और भ्रष्टाचार में पूरी तरह धकेलने का काम करती है। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। ये नहीं है सर, सरकार नाम की कहीं पर से कोई चीज़ नहीं रह गई है। आप देखिएगा तो अभी जो घटनाएं घट रही है, कहीं लूट, बलात्कार, हत्या, यही नहीं सभी जगह, यहाँ तक कि जेडीयू के पूर्व विधायक के परिवार की हत्या होती है। आपने देखा रक्षा मंत्री है, राज्य गृह मंत्री है, उनके यहाँ किस तरह की घटना घटी। हमारे औरंगाबाद में 3 घटनाएं और प्रशासन मौन, कान में तेल डाल करके पड़ी हुई है। और जब हमारे माननीय नेता इन तमाम घटनाओं पर रोशनी डालने का काम करते हैं, विपक्ष का फर्ज अदा करने का काम करते हैं, तो जितने एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो चले जाएंगे 2005 के पहले। अरे भाई, हत्याएं अभी हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी का
जो क्रियाकलाप है ये अभी हो रही है। हम लोग पहले क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरह की बात करते? पहले ठीक थे, उनको स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे को मुखौटा बना करके सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मैंने कल भी कहा, संसद में भी कहा कि अगर थोड़ी सी भी माननीय मुख्यमंत्री जी में नैतिकता बची हुई है तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब 2014 में चुनाव हारते हैं और कहते हैं नैतिकता के आधार पर हमने मुख्यमंत्री का त्याग पत्र दे दिया। अब तो आपने राष्ट्रगान का अपमान किया और राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, उसके बाद लगते हैं उनके प्रवक्ता लोग कि ये भी किए, ये भी किए। अरे भाई, ये भी किए, वो ये क्या मतलब है? ये दिग्भ्रमित करने का, सिर्फ काम करने का काम करते हैं। हमारी मांग है कि इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी संज्ञान लें और मुख्यमंत्री जी से कम सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा तो मंगवा लें। उनके मंत्री वगैरह सब बयान देते फिर रहे हैं, बड़ बोलेपन की बयान है, कौन नहीं जानता है। तो ये चीज़ भी तो देख रहा है भाई पूरा हिंदुस्तान। मैं तो समझता हूँ कि वो दिन बिहार के लिए काला दिन में लिखा जाएगा। वो कोई आम आदमी नहीं थे, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रगान का इस तरह का अपमान, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब तक मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की घटना किसी आम आवाम से अगर हो जाती तब तक तो FIR वगैरह, अरेस्टिंग वगैरह सब हो जाती। आपने देखा ना, होली में माननीय तेज प्रताप जी बिना हेमलेट के निकले, उन पर 3000-4000 का फाइन तो कर दिया। लेकिन सत्तारूढ़ दल के कितने विधायक दारू पी के झूम रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ। कितने लोग गन लेकर के दिखा रहे थे, सभी उनके NDA के विधायक सब दिखा रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ। वो कहते वो गन नहीं, वो फुचकारी थी। तो ये ड्यूटी है। तो ये सारा चीज़ बिहार की जनता देख रही है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो माननीय सभी लोगों को हमारे बिहार की महान जनता आने वाले 2025 में निश्चित तौर पर सबक सिखाने का काम करेगा और एक नई उम्मीद, नई सोच, युवा जोश निश्चित तौर पर बिहार में नया उदय करेगा। खान के अपमान में यहाँ पर नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने के लिए आए हुए हैं। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि पहले कुछ था जी। तो हम ये इनसे पूछना चाहते हैं कि आज 113 साल का बिहार जो 1912 में स्थापित हुआ, बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1912 में मिला, मैंने आज 113 साल बाद ये कहते हैं कि था। तो क्या आप 2005 के पहले थे? क्या कभी सेंट्रल मंत्री रहे? क्या आपकी माँ बहनें कपड़ा पहनती थी, नहीं पहनती थी, या फिर बिहार था भी कि नहीं? यह तो बिहार के लोग, बिहार के आम आवाम, युवा असमंजस की स्थिति में है। वह बिहार जो शुरू से लेकर के आज तक सिविल सेवाओं में अपना परचम लहराते आया, IIT में अपना परचम लहराया, और उस बिहार को ये कहते हैं क्या बिहार में कुछ था? बहुत ही शर्मिंदगी भरा इनका बयान है। और इनकी जो है मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। इनको स्वास्थ्य लाभ लेने की ज़रूरत है। NDA का सरकार जो है इनको मुखौटा बना करके 2025 में चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ सकती है और महागठबंधन का जो है सामना कर सकती है। एक तरफ युवा लड़का जिसकी उम्र 32-33 साल है और वो पूरे बिहार को किस ढंग से एकत्रित करने का काम, युवाओं को एकत्रित करने का काम, और 25 का क्या मैनिफेस्टो हुआ, क्या होना चाहिए, बिहार कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ो, ये कहते हैं मोबाइल से तो दुनिया ही खत्म हो जाएगा। यह संदेहास्पद बयान ये बिल्कुल यह दर्शाता है कि इनकी मानसिक स्थिति पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। और जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है और जो न्याय के तहत 3 साल का सजा उस पर निहित है, मैं ये चाहूँगा, मैं चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो कहते हैं कि कोर्ट जाना चाहिए, बिल्कुल इस पर कोर्ट जाना चाहिए और इनको 3 साल की सजा होनी चाहिए और इनको त्वरित नैतिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। कि चाहे अमित शाह के द्वारा सदन में अम्बेडकर जी का अपमान, अम्बेडकर पर टिप्पणी करना, और उसी प्रकार
बिहार विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रगान को अपमान करना, आप कोई सदन में कहीं पर भी या फिर कहीं प्रोग्राम में राष्ट्रगान बज रहा हो और उस स्थिति में राष्ट्रगान को मुख्यमंत्री अवहेलना कर रहे हो, कुछ समझ ही नहीं रहे और उस पर तो ये राष्ट्रगान का अपमान है। मुख्यमंत्री को देखने से लग रहा है किसी के पेट में हो रहे हैं, किसी को माना करने पर उनके अधिकारी कह रहे हैं कि राष्ट्रगान बज रहा है, इशारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पेट में हो रहे हैं। हमको लगता है कि ये दलितों का ये जो जब भी आरएसएस की पार्टी और बीजेपी से जब ऐसे लोग मिल जाते हैं तो कभी संविधान को तो कभी राष्ट्रगान को और पूरे देश को शर्मसार करने का काम करते हैं। ठीक, ये शुरू से कुछ दिन पहले, विगत दिनों पहले अमित शाह के द्वारा सदन में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी किया गया कि इन लोग सिर्फ अंबेडकर अंबेडकर करते रहता है। अब उन्हीं के सहयोगी दल यहाँ जो जेडीयू है और जिनके मुखिया, बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ भी राष्ट्रगान का अपमान किया जा रहा है, अवहेलना किया जा रहा है। ठीक, हम चाहेंगे कि अब इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। ये मेंटल केस भी है इनके साथ, ये दोनों हैं और कभी भी बिहार के लोग और देश के लोग संविधान, अंबेडकर और राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा। उसी को लेकर के आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के टेकारी संगठन और गया जिला संगठन और युवा के टेकारी जिला संगठन और गया संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से आज गया के टावर चौक पर माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का काम किया गया, एक आक्रोश दिखाने का कि ये भारत कभी भी राष्ट्रगान और बिहार और राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा। प्रभात रंजन।